अस्सलाम वालेकुम जी। कल वीकेंड है तो घर के मेल्स ने फैसला किया कि यार चलो बारबेक्यू के लिए जाते हैं। और ऐसा कैसा हो सकता है कि हम फीमेल्स को सुकून से बैठने का मौका मिले और हम मिस कर दें। तो इसलिए हम लोग भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि ठीक है जी, हम लोग आपको चिकन ला दो, हमें हम मसाले वगैरह आपको लगा देंगे, रेडी कर देंगे सारा चिकन विकन। और यस, कल फिर हम कर लेंगे बारबेक्यू। तो उसके लिए अभी शॉपिंग पर जाना है ताकि कुछ चीज़ें लेकर आ सकें और कल इंशाल्लाह फिर पिकनिक पर निकलेंगे। तो जी, जो सऊदीया में रहते हैं आप सबको पता होगा कि पांडा, हाइपर पांडा यहाँ का फेवरेट शॉपिंग सेंटर है। तो हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आए हैं जी हाइपर पांडा में। और ये सारी चीज़ें जो ऑफ़र पे लगी होती हैं ना, ये वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लगाई होती हैं। तो चलें, ये है मेरी फैमिली और ये हमने गुड़िया को भी बिठा दिया है कार्ट में और अब हम लोग शुरू करने लगे हैं जी अपनी शॉपिंग। यार, ये जो क्रीम है ना, क्रीम मोटापे की सबसे बड़ी वजह ये है और ऊपर से इन्होंने इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र में ये लगाई हुई है कि बस मैं ये ले रही हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें इन लोगों ने ना मजलिस, इस चीज़ को, इस सिटिंग अरेंजमेंट को मजलिस कहते हैं। कितना खूबसूरत सा इन्होंने ना इस तरह से सेटअप बनाया हुआ है और ये हिस्सा मुझे वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो देखते हैं ये इन्होंने यहाँ पर क्या सेट किया हुआ है। तो अच्छा जी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसका ट्रैम्पोलिन या पता नहीं क्या नाम है वो है। और ये सारे खिलौनों वगैरह वाला पोर्शन है यहाँ पर। अगर हम आगे जाके थोड़ा सा देखें तो ये हैं जी खिलौने। और छोटी इरहू की बर्थडे आएगी जब, तो यस, खिलौनों के लिए अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ। वैसे दिल चाहता है कि हर चीज़ ख़रीद ले बच्चों की। अच्छा जी, तो आप ब्यूटी ब्लॉगर हों और आप स्किन केयर वाले पोर्शन में ना रुको, इम्पॉसिबल है। तो यार ये देखो, इतनी मज़े की चीज़ें हैं। उफ़ अल्लाह, मास्क वैसे मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना, इतने खूबसूरत लगते हैं ना ये जो शीट मास्क होते हैं। और ऊपर से पैकिंग आप लोग चेक किया करो, कितनी आला किस्म की होती है। मैं तो ज़रूर इस जगह पर चक्कर लगाती हूँ ये देखने के लिए कि यार क्या हसीन चीज़ें हैं, हुस्न हो तो ऐसा। तो ये हम आगे हैं जी चिकन वाले पोर्शन में, क्योंकि बारबेक्यू में आपको पता है गोश्त चाहिए होता है। तो गोश्त तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम चिकन ही लेंगे। तो ये डिफरेंट रेट्स में डिफरेंट ब्रांड्स की चिकन लगी हुई है। तो यस, चिकन देखते हैं ज़रा। और अभी सोने लगे थे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि यार चिकन को भी मसाले वगैरह लगा के रख लिए हैं, लेकिन वीडियो तो बनाई ही नहीं और फ्रीज़र में रख दिया है बहरहाल मैरिनेट करके। तो सुबह अब देखते हैं क्या होता है जी। गुड मॉर्निंग जी। और मैं उठते ही यहाँ किचन में आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये भाई यहाँ पर इस तरह केचप और शत्ता यानी कि हॉट सॉस को रीफ़िल कर रहे हैं। इस तरह से ये बड़ी बॉटल्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली जब हो तो इतनी छोटी छोटी बॉटल्स सूट नहीं करती, तो इसलिए हम लोगों ने बड़ी बॉटल्स ला के रखी हैं। तो एक बॉटल तो आई थिंक ख़त्म हो गई है केचप की, अब ये दूसरी बॉटल ये खोलने लगा है। और अम्मी कह रही थी कि क्योंकि ज़्यादा हम लोग मेंबर्स हैं तो इसलिए, क्योंकि एक और फैमिली यानी बहन की फैमिली भी साथ जाएगी, तो ये 4 बॉटल्स हमने फ़िल करनी है। तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि ज़रा ज़्यादा डाल लो। तो ये है जी केचप की बॉटल, जो कि अब भाई खोलेगा। वैसे भाइयों की सही ड्यूटी लग जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पोटैटो कटलेस, क्योंकि अम्मी का ये था कि हम लोग का तो ये प्लान था कि यार फ़ौरन निकल जाएंगे उठते ही मुँह हाथ धो के फ्रेश होके, लेकिन अम्मी का था कि नहीं भाई, नाश्ता और कुछ नहीं तो साथ में बना लेते हैं। तो ये चाय भी इन्होंने रख दी है जो कि थर्मोस में डाली जाएगी। और यहाँ पर शत्ता केचप भी जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए केचप इस तरह से फ़िल कर रहे हैं हम। तो बड़ी बॉटल्स का ये फ़ायदा होता है, एक तो इकोनॉमिकल होती हैं और फैमिली की इसकी जो जिनकी थोड़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ना, तो उनके लिए आई थिंक बड़ी बॉटल्स ठीक रहती हैं। तो फिर अम्मी की तरफ आते हैं और ये अम्मी जो है कबाब बहरहाल बना रही हैं, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में पोटैटो कटलेस कहते हैं। तो या मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत से लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी थी जब मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की थी। तो यार करेंगे कभी आप लोगों के साथ शेयर इसकी रेसिपी भी। परेशानी किस चीज़ की, टेंशन ना लिया करो बॉस। तो चाय भी हुआ चाहती है, वैसे चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपनी कॉफ़ी का बंदोबस्त कर लूँ। हेलो जी, मेरी क्रीमी सी कॉफ़ी रेडी है। और हम लोग अब रेडी हो गए हैं और बस अब निकलने लगे हैं। ताइफ जा रहे हैं और ताइफ का मौसम जो है बहुत हसीन है। तो जो लोग
जद्दा वद्दा जैसी गर्मी में रहते हैं ना, उन्हें पता होगा कि यार वहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आएगा। अल्लाह करे हमें बारिश मिल जाए, अल्लाह करे हमें बारिश मिल जाए। तो जी हम बाहर आ गए हैं, भाई वगैरह गाड़ी चेक कर चुके हैं और वो मेरी अम्मी बैठ गई हैं और मैं भी गाड़ी के पास जाके बस बैठना है और निकल जाना है। यार अम्मी के साथ हम लोग जब भी सफ़र कर रहे होते हैं ना, आपको कभी भी सॉन्ग सुनाई नहीं देंगे, या तो तिलावत लगती है गाड़ी में या फिर जो है कुछ भी नहीं। तो अभी भी कुछ नहीं चलने दिया अम्मी ने कहा तिलावत लगाओ या फिर तमीज़ के साथ बैठे रहो, गाने शाने तो चलेंगे ही नहीं ना किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो उसके बगैर गुजारा करते हैं। तो मक्का हम लोग पार कर आए हैं और अब हम लोग ताइफ के रास्तों पर हैं। और आप यार चेक करो कितने खूबसूरत बादल हैं और ब्लैक से हैं, और पहाड़ और उसको टच करते हुए बादल इतने मुझे हसीन लगते हैं ना कि मैंने कहा कि यार ये सीन तो इरम असलम आप कैप्चर करेंगे ही करेंगी। बादल भी देखें कितने यूँ लग रहे हैं जैसे बारिश से भरे हुए हैं, हाय बारिश। तो यहाँ पर भी देखें सूरज छुप चुका है, लेकिन बादल पता नहीं क्या करते हैं, बारिश होती है या नहीं। तो ये हो गई है शुरू हदा की पहाड़ी। और वो तमाम लोग जो कि सऊदीया में रहते हैं और ताइफ गए हैं, आपको पता होगा कि हदा की पहाड़ी कितनी खूबसूरत हो चुकी है ना। पहले तो सिंगल ट्रैक होता था तो इसलिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता था, लेकिन अब डबल ट्रैक कर दिया है, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, तो देखने में भी बड़े हसीन मनाजिर लगते हैं। तो ये सारे यार मुझे ये इतना खूबसूरत लगा कि मैं ये सब कुछ जो है चाहती थी बस कैप्चर कर लूँ। मेरा दिल था मैं पूरी पहाड़ी से जो कुछ नज़र आता है आप लोगों के लिए कैप्चर करूँ। ये देखिए आप कितने खूबसूरत पहाड़ है ना, और इन्हीं पहाड़ों को काट के ये रोड जिस पे आप लोगों की बहन और उसकी फैमिली ट्रैवल कर रही है, ये इन्हीं पहाड़ों को काट के इन्होंने बनाया है। पहले ये रोड बहुत डेंजरस थी, ठीक है, लेकिन अब ये रोड बिल्कुल सिक्योर हो गई है, बहुत ज़बरदस्त हो गई है, रोड भी बहुत अच्छी बन गई है और डबल हो गई है। तो मैं अब चुप करती हूँ और आप लोग थोड़ी सी साइट सीइंग को एंजॉय करो। तो जी वेलकम टू ताइफ में हम लोग हो गए हैं एंटर, और गुड़िया को हमने उसकी मामा से ले लिया है और उसको कोकोमेलन पर कार्टून लगा दिए हैं जिसकी वो शौकीन है। गंजू पटेल की गंज ज़रा चेक करें, किसी की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। दोनों मामू आगे बैठे हैं लेकिन मामूओं की तरफ उसका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून्स की तरफ है। इरहा को कोई होश नहीं, वो अपने कार्टून्स में खोई हुई है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने, आप मेरे पीछे से देख सकते हैं सारा सीन, ये है वो जगह जहाँ पर हम लोगों ने अब अपना बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं। वो पीछे मस्जिद है जहाँ नमाज होगी तो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, वो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये पीछे लोगों ने घर बनाया है, किसी का घर है और इस घर में सारा इसने बारबेक्यू वगैरह का अरेंज किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ये किसी का घर, हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। फिर ये पीछे जगह है जहाँ पर लोग खेल खेल रहे हैं और दैट इज़ ऑल। तो ये सामने जो घर के मेल्स हैं उन्होंने बारबेक्यू की तैयारी शुरू कर दी। पीछे आपको इरहा के रोने की आवाज़ आ रही होगी और हम फीमेल्स तो भाई सुकून से बैठ चुके हैं। तो ये आग जलाई जा रही है। यार बारबेक्यू अगर आप करने जाते हो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा मसला आग जलाने का ही होता है। एक दफ़ा आग जल जाए ना उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो आग वाग अब जल गई है और यार मेल्स बेचारे ना बहुत मेहनत करते हैं। वैसे हम लोग बैठे मज़े से देख रहे होते हैं, मैं आराम से वीडियो बना रही हूँ और ये जो कैमरा हिल रही है मैं इरहा को हिला जुला रही हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट लिया गया है कश्मीरी चाय से और ये सबकी कश्मीरी चाय में चीनी मिक्स की जा रही है। स्टार्ट होगा ये, और ये देखें वो जिस तरह बंजारे नहीं होते, आप लोगों ने इस तरह से गन डाला हुआ है बंजारों जैसे सामान इकट्ठा किया हुआ है। चलो जी, सामने सनसेट तो हो गया है। तो जी सनसेट हो गया है और मगरिब की अज़ानें भी हो गई हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज। यहाँ पर आप कहीं भी चले जाओ आपको मस्जिद फ़ीमेल्स की भी मेल्स की मस्जिद के साथ ज़रूर मिलेगी।
तो नीचे वॉशरूम्स थे और ये इन्होंने बनाई है यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के मस्जिद। तो आएँ ज़रा आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। तो क्योंकि जमात खड़ी हो चुकी है तो इसलिए ऑलरेडी फ़ीमेल्स इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सऊदीया में इस तरह से मस्जिद होती है जहाँ पर आप आराम से आओ, आके नमाज़ पढ़ो और कोई भी नमाज़ आपकी इस वजह से मिस नहीं होती। तो जी नमाज़ पढ़ के हम लोग वापस आ गए हैं और जेंट्स जो हैं वो भी कोयले वगैरह जला के रेडी कर चुके हैं हर चीज़ को। और ये देखें शाम के टाइम मस्जिद को, और ये इरहू सो चुकी है। तो अब स्टार्ट होगा जी हमारा बारबेक्यू टुनाइट। खैर यहाँ पर हम लोग फ़र्स्ट बैच हम लोगों ने रख दिया है तैयार होने के लिए। तो जब तक ये तैयार होता है तब तक ये बहन और भाई दोनों बाकी जो सीखें रह गई हैं उसको भी तैयार करें। वैसे यार एक बात माननी पड़ेगी कि हम लोग कहते हैं कि हम फ़ीमेल्स बारबेक्यू में कुछ भी नहीं करती, बड़ा सुकून से टाइम गुजरता है, लेकिन कसम से फ़ीमेल्स को ना हर जगह काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप देख लें कि बहन जो कि एक फ़ीमेल है वो भाई ये जो कि मेल है उसके साथ मिल के सीखें तैयार कर रही है। तो यस 50% काम तो यार हम फीमेल्स को भी करना पड़ता है। यार ये आप लोग देखें, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दीज बोटीज़। इत्तेहाद से ज़्यादा डिलीशियस लग रही हैं। बस अब बहुत मुंह में पानी आ रहा है यार, जल्दी से रेडी करो और मेरी प्लेट भर दो। ये देखें, मुझे लगता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट डन। खाने पीने के बाद आपकी बहन को याद आया कि वीडियो तो बनाई नहीं। ये अब आखिरी, बिल्कुल आखिरी जिसने 1-2 बोटी खानी है उसका, और साथ में अरबियों के यहाँ शीशा के बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये शीशा की तैयारी हो रही है। आप लोग शीशा भी पीते हैं? हाँ हम शीशा भी पीते हैं। हम डांट खाते हैं अम्मी से, शीशा नहीं पीते हैं। तो जी खाना वाना हो गया है और सामने हम लोगों ने चाय वगैरह भी रख दी है और साथ में अरबिक कहवा ख़रीद के ले आए हैं। तो ये है जी मेरा कप अरबिक कहवा वाला, जिसको अगर आप खजूर के साथ खाते हैं बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी मैंने इतना खा लिया कि मुझे बस थोड़ी सी ठंडक में गर्मी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। आई थिंक 11 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो उसमें ये गर्मा गर्म कहवा बहुत सुकून दे रहा है। अरबिक कहवा की रेसिपी ना मांगना यार, क्योंकि नहीं बनाना आता। हम लोगों ने स्टोर बॉट ये ख़रीदा था, थर्मस भरवा लिया था और उसके बाद ये कप्स में डाला हुआ है। अरबिक कहवा पीने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं जी चाय सेशन। और ये उठा के तो दिखाओ मुझे पता तो चले अंदर से क्या कंडीशन है उसकी। चाय को पता भी नहीं है, कोयलों पे पता नहीं वो कितनी देर लगाएगी बनने में। तो प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, चाय तो पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रही थी। आई थिंक कि उसने बहुत टाइम लेना था, तो टाइम भी बहुत हो रहा था इसलिए, और सर्दी भी बढ़ रही थी। तो अम्मी ने कहा कि चलो चलो उठो, क्योंकि ताइफ से जद्दा जाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं अगर सुकून से जाओ। तो ये देखें आप भाई, सुनसान सड़कें। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी हॉरर वीडियो बनाऊँगी ना तो उसमें ये सड़कों को यूज़ करूँगी। ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सारे को कैप्चर किया है। सो जस्ट वॉच एंड इन्जॉय। यार असल में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, कैमरे की आंख इसके साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रही। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। फिर हम लोग यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल पंप पे कि थोड़ा सा खाना पीना हो जाए। वो मामा पापा, वो पापा आ गए हैं। ये इरहा को मैंने उठाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर रेस्ट रूम वगैरह वाला। तो जी इरहा अपनी मामा के पास चली गई है, मामा उसे फीडर पिला रही हैं और वो मोहतरमा बहुत खुश हैं। तो यार बच्चे कितने वैसे बेवफा होते हैं ना, जितना भी आप इन्हें संभाल लो, खुशी इनको अपनी अम्मा के पास जाकर ही होती है। तो मेरी बहन की बेटी है बाय द वे इरहा, जिन लोगों को नहीं पता कि इरहा कौन है, देखें अम्मा के साथ मस्तियाँ कर रही है वो। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें जो कि ये लोग लेके आए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। ये है जी चॉकलेट मिल्क जो कि पीछे बैठने वालों ने मंगवाया था, और फिर ये है जी अम्मी के लिए जूस, और ये मैं और भाइयों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स। आप भी एनर्जी ड्रिंक मत पिया करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा यार कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, पीने दो। देखो उसके डोले शोले देखो, कितना जानदार है वो।
तो जी यहाँ पर ख़त्म होता है आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।